यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि नाग नागिन के जोड़े में से यदि नागिन को मार दिया जाए तो नाग बदला लेने के लिए पीछे करते हुए घर तक आ जाता है, लेकिन यदि नाग को मार दिया जाए तो नागिन पीछा करती हुई घर तक आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाग नागिन के हवाले से यह कहा जाता है कि इन दोनों का प्यार अटूट होता है और अगर इन दोनों में से किसी एक को इंसान मार कर इन्हें एक दूसरे से जुदा कर देता है तो कातिल से अपने मरे हुए नाग या नागिन का बदला ये जरूर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों, जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि ये नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर इन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा लेता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया उसको सुनकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरगढ़ की। दरअसल यह घटना घटित हुई रमेश जी के साथ, जो रमेश करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वह अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का काम भी करते थे। एक दिन बकरियां चराते चराते वह जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और रमेश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वह दोनों नाग नागिन भी वहाँ थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वापस से जल्दी घर भागा। रमेश इतना घबराया हुआ था कि उस समय उसे पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वह इतना तो समझ गया था कि वह हो ना हो बहुत बहुमूल्य चीज है और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वह दोनों नाग और नागिन। अगले दिन वह वापस जंगल उसी पेड़ के स्थान पर गया और कुछ देर खड़ा रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग और नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वह उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चुरा लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब रमेश हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वह मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से रमेश ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मार दिया और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बेहोश पड़ी हुई थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल होती जा रही थी और उसने रमेश से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर रमेश को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था
और रमेश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। रमेश के इस रुतबे को देख अच्छा रिश्ता रमेश के लिए उसके पास ही के गांव से आया और नेहा नाम की सुंदर स्त्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। नेहा अपने पति रमेश को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर श्याम नाम से रमेश के यहाँ मुंशी बन गई थी और रमेश का विश्वास जीतने लगा। रमेश भी श्याम के व्यवहार और उसकी वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन नेहा अपने पति रमेश के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। यह सुन रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वह खुद अपने मुंशी श्याम के पास गया और बोला कि देखो श्याम, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम दोनों के सिवाय और कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और श्याम को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार को एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तो तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और रमेश को उसे बूढ़े बाबा ने पाला था। रमेश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती तो दुखी होता तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता। रमेश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, यह सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उसकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण रमेश तो कार में ही फंस जाता है, परंतु उसकी पत्नी नेहा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत बड़ी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। श्याम अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। रमेश श्याम को देखकर चौंक जाता है क्योंकि श्याम अब पुनः नागिन में बदल गया था। वो नागिन रमेश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वह भी इसी स्थिति में फंसी थी जब रमेश ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चों को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। रमेश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रमेश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और नेहा को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़कर खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब रमेश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलतियां कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको घटना पसंद आई होगी। अगर घटना पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।